नमस्कार साथियों, एक अहम मुद्दे के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। मुद्दा जलेसर तहसील का एक बृहद गौशाला का है। अब ऐसा लगता है कि मानो एटा में बिना धरना प्रदर्शन के कोई कार्रवाई होगी नहीं। बीते दिनों एक बृहद गौशाला जलेसर तहसील स्थित में कुछ गायों की मृत्यु की सूचना मिली, जहां कुछ सामाजिक लोग और किसान संगठन के लोग भी पहुंचे थे। उसमें डीएम ने संज्ञान लिया और वहां के जो सचिव थे उसको निलंबित कर दिया। उसके बाद होता यह है कि कुछ मृत गायों को ट्रैक्टर से रस्सी से बांधकर खींचा जाता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। मामला यूं ही नहीं रुकता। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आप कहेंगे कि हालत है बदतर, क्योंकि एक लगातार सरकार, केंद्र की सरकार हो, राज्य सरकार हो, लगातार आवारा पशुओं के लिए, गौशालाओं के लिए लाखों करोड़ों का बजट खर्च कर रही हैं। लेकिन अगर एटा की हालत गौशालाओं की देखी जाए तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि हालात इतनी बदतर होगी। और माननीय डीएम साहब के तो कहने ही क्या, क्योंकि लाइसेंस सरेंडर करवाने में जुटे हुए हैं। आज तक एटा में आने के बाद कोई सिंगल किसी गौशाला, किसी विद्यालय, किसी अस्पताल का कोई निरीक्षण नहीं किया। और इस मामले पे मैं किसी और दिन बात करूंगा। अगर इस मामले पे जाऊंगा तो मुद्दा भटक जाएगा, क्योंकि गौशाला से जुड़ा हुआ है। लाखों करोड़ों के बजट के बाद भी गौशालाओं की स्थिति क्या है, ये हम सबसे परे नहीं है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, ये कीचड़ की स्थिति देखिए। आप देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन में एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिया है और कल से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की तहसील प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरी और संबंधितों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई, जिस तरीके से वीडियो में रस्सी में बांधकर ट्रैक्टर से मृत गायों को खींचा जा रहा है, तो अनिश्चितकालीन करने की चेतावनी है भारतीय किसान भानु के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह ने दी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि क्या हालात है। यहां पे वीडियो को निर्देशित किया गया था और उसके बाद सचिव जो है उसको निलंबित कर दिया गया। और उसके बाद अब एक नया घटनाक्रम का मोड़ यह आया कि उसमें जब मृत गायों को ट्रैक्टर में बांधकर रस्सी से खींचा गया, उसके बाद भारतीय किसान यूनियन ने इस पर आक्रोश जताया, रोष जताया। और उसके बाद उन्होंने आज धरना प्रदर्शन दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती तो अब वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। देखना यह है कि जिस तरीके से लगातार कर्मचारियों की लापरवाही सामने आ रही है गौशालाओं को लेकर, और उसके बाद जो कुर्सी पर विराजमान पदाधीन अधिकारी हैं, जो जिला अधिकारी हो, सीडीओ हो, बीडीओ हो, एसडीएम हो, उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। हालात देखिए तस्वीरों के माध्यम से, क्या हालात है। इस प्रकरण को 10 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है लगभग। उसमें एक कर्मचारी जो निचले तबके का, मतलब निचले स्तर का कहा जाए, सचिव को निलंबित कर दिया। बाकी किसी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और लगातार ऐसी अनुशासनहीनता और लगातार ये कार्यगुजारी, गायों की संख्या कितनी है, चारा कितने के लिए भी आ रहा है, भूसा कितने के लिए भी आ रहा है, इस मामले को भी मुद्दा भारतीय किसान भानु ने उठाया है। तो निश्चित तौर पर कुर्सी पर बैठकर, ऑफिसों में बैठकर काम थोड़ा ही होगा, आपको निकलना पड़ेगा। जो स्थिति गौशालाओं की बनी हुई है एटा में, ये हालत बहुत ज्यादा खराब है। और बड़ी बात यह है कि जब तक कोई किसान संगठन, कोई सामाजिक संगठन इन सब मुद्दों पर जब तक धरना प्रदर्शन ना करे, चेतावनी धरना प्रदर्शन की ना दे, तब तक जिला प्रशासन के कानों में जूं नहीं रेंगती। यह सबसे बड़ी बात है। सामाजिक संगठन हो, किसान संगठन हो, किसान यूनियन के संगठन हो, जब तक वो दखलंदाजी किसी मामले में ना करें, तब तक जिला प्रशासन, कलेक्टर हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, उनको बीडीओ हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब उद्यम होना ही होना है। अब आज इस गौशाला को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है गौशाला पर। और उन्होंने कहा है कि अगर व्यवस्थाएं नहीं सुधरती हैं और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो कल से वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। इस पूरे मामले पर भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। पंकज सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु। पंकज जी, ये गौशाला पर धरना दे दिया, क्या मामला है? मामला है, कल ब्लॉक उपाध्यक्ष हैं गुलशन ठाकुर, तो वो यहाँ पे आए थे। तो इनके द्वारा देखा गया कि कई गायें मृत अवस्था में पड़ी थी।
तो इन्होंने अंदर जा कर के उनको देखा और कहा, यहाँ पर जो केयर टेकर रहते हैं उनसे, और तो उन्होंने धक्का मुक्की इनके साथ की। केयर टेकर ने वो नहीं जाने देते, क्योंकि यहाँ पे जो गौशाला के संचालक हैं वो उनका कहना है कि इसमें किसी को अंदर न जाने दिया जाए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, क्या नहीं खिला रहे हैं, कोई देख न पाए। तो यहाँ पे 5 गऊ माँ और मृत अवस्था में पड़ी थी। इसके विरोध में आज हमने यहाँ धरना लगाया। लेकिन कल ही बीडीओ साहब का बयान आया था, तो उन्होंने 548 गायों की यहाँ होने की बात कही थी कि बृहद गौशाला में 548 गायें अभी मौजूद हैं। लेकिन आज जब हमने गिनाए तो 291, लगभग 300 गायें, 248 गायों का भी पैसा इन्हीं 300 गायों में लग रहा है। तो ये बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की बू है, और कहीं ना कहीं यहाँ इसमें बीडीओ साहब हों या डॉक्टर हों या जो भी हैं संचालक महोदय, उन सब का घोलमाल है और बहुत बुरी व्यवस्था है यहाँ पे। अगर ऐसी व्यवस्था पहले से होती तो शायद है कि पहली बात और आखिरी बात यह है कि गौ माता को ट्रैक्टर से खींचा गया। यहाँ पे लोग बताते हैं कि बिना नाम लिए बताते हैं कि 4-4, 5-5 गौ माताओं को ट्रैक्टर से खींचा जाता है यहाँ पे, और बहुत बड़ी बुरी दुर्दशा होती है गौ माता की। अब जब कल से इस संबंध में जानकारी हुई है तो एसडीएम साहब यहाँ डूल गए, बीडीओ साहब डूल गए, तब से यहाँ पे ये आपको भूस दिख रहा है, भूसा फिर यह डाला गया है भूसा यहाँ पे। एसडीएम साहब यहाँ पे आए थे, क्या आश्वासन दिया गया? एसडीएम साहब आए थे तो वो कह रहे थे कि आप वो ऐसा करिए कि इसमें गौशाला में एक कमेटी गठित कर देता हूँ, तो 2 लोग आप हो जाओ, एक प्रशासन का हो जाए, 2 और हो जाए, 5 लोगों की कमेटी हो जाएगी। लेकिन समाधान यह नहीं है। समाधान तो यह है कि इस तरीके से पूरे ब्लॉक में जितनी भी गौशाला है वहाँ यही हाल है। जब 548 गाय बीडीओ साहब बता रहे हैं और मौजूद हैं 291, लगभग 300 गाय, तो 248 गायों का पैसा कहाँ गया अब तक का? और जो गाय यहाँ पर बछड़ा देती है या जन्म दे जाती है या ब्याह जाती हैं, वो कहते हैं, तो वो गाय, दूध वाली गाय कहाँ गई अब तक? गाय के गोबर, 548 गायों का गोबर भी बहुत होता है, उसे बेचा गया तो वो पैसा कहाँ गया? उस पैसे की भी जांच होनी चाहिए कि ये सब पैसा कहाँ गया। गाय भूखी 548 गाय हैं, 50 रुपये एक गाय को मिलता है, लगभग 26-27 हज़ार रुपये हो गया एक गाय पर गाय, सभी गायों का 26-27 हज़ार रुपये हो गया। 27 हज़ार में अगर ये खिलाएँ तो गाय जैसे घर पे हम तुम खिलाते हैं उसी तरीके की गाय दौड़ेंगी यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हमने आंदोलन समाप्त नहीं किया है, और आंदोलन हमारा चलता रहेगा जब तक जिलाधिकारी महोदय उच्च स्तरीय जांच न कराएंगे यहाँ पर, तब तक भारतीय किसान भानु का ब्लॉक अध्यक्ष गुलशन ठाकुर की तरफ से धरना जारी रहेगा। अच्छा पंकज जी, एक कल बयान जारी किया है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, भानु प्रताप जी ने ये कहा कि मैं मामले को मुख्यमंत्री तक ले जाऊंगा, और वो कह रहे हैं कि हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया कि 5 गायें मरी हैं और प्रशासन दबाने का काम कर रहा है। एसडीएम और बीडीओ ने निरीक्षण किया है, ये क्या मामला है? प्रशासन दबाने का काम कर रहा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम समस्त सनातन धर्म गाय को बहुत मानता है। जब गाय नहीं बचेगी तो देश भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश किया है कि गौ माता के जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और अगर बात नहीं बनेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे तो वहाँ पे इनकी शिकायत करेंगे।